स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती काशी से जौनपुर में जमाथा आश्रम में पहुंचे। गौरक्षा के मुद्दे को लेकर अपनी गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली होते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में 11 मार्च को गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा करेंगे। उन्होंने धर्मयुद्ध नाम से आंदोलन की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राज्य माता घोषित करते हुए बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यात्रा की शुरुआत करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अब गौ माता की रक्षा के लिए संघर्ष करना मजबूरी बन गया है। उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों से अपील की कि वो इस यात्रा में शामिल होकर गौ रक्षा के लिए आवाज जरूर उठाएं। जिन जिन जगहों पे जाएंगे कोई ना कोई तो सांसद विधायक है ना, जो सांसद विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि गौ माता के साथ है कि विरोध में है। महाराज जी सब हैं। कितने संत अनुयायी पहुंच रहे हैं वहाँ लखनऊ में? ये हम कोई संख्या नहीं बता सकेंगे, लेकिन पूरे देश की भावना है, बड़ी संख्या में ही होंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने भी ब्राह्मणों को बुलाया है वहाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर हिंदू गौ माता की रक्षा चाहता है। सब लोग इसमें आ रहे हैं। महाराज जी यहाँ से काफी लोग जुटते हुए दिख रहे हैं, काफी भीड़ है यहाँ। ठीक है, सब लोगों के मन में इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो, इसलिए सब लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। स्वागत है सबका। क्या वो समय अब आ गया है कि गौ हत्या पूरी तरीके से देश से बंद हो? बिल्कुल, गौ हत्या पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। और ये आंदोलन एक बड़ा मील का पत्थर होगा। अब ये आंदोलन युद्ध के स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए अब सबको साफ करना होगा कि कौन इस तरफ है, कौन उस तरफ है, कौन गाय के साथ है और कौन गाय के विरोध में है। ये साफ करना पड़ेगा सबको। कम से कम एक पाले में खड़ा होना पड़ेगा। बढ़ते आगे अगली खबर बुलंदशहर से। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस धरती पर दो ही लोग रहते हैं, एक वो जो हिंदू हैं, दूसरे वो जिनके पूर्वज हिंदू थे। जो लोग आज दूसरे धर्म में हैं उनके पूर्वज हिंदू ही थे। अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो वो हिंदू ही निकलेंगे। दो लोग रहते हैं, एक तो हिंदू रहते हैं, एक वो जिनके पूर्वज हिंदू थे, और कोई तीसरा नहीं रहता। एक तो है हिंदू रहते हैं, एक वो भी जिनके पहले पूर्वज हिंदू थे। अरे डीएनए उनका हमसे मैच करता है, उनके प्रति, उनका स्वभाव, उनका चेतन चरित्र, उनकी सारी बातें हमसे दूर कैसे हो सकते हैं? वो बिल्कुल अलग नहीं है हमसे, बिल्कुल अलग नहीं है। वो हमारे भाई हैं, उनका हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर में पहुंचे। यहां पर वो सहकारिता विभाग के अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एफटीए और एआई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के बाजार पर टिकी हैं। भारत अब डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। ये नया भारत है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। अगर भारत का माल विदेश में जाएगा तभी विदेश का माल भारत में आ सकेगा। ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि शाहजहांपुर जनपद में सहकारिता विभाग का ये वार्षिक अधिवेशन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बड़े अच्छे कार्य शाहजहांपुर जनपद में जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कार्य सहकारिता विभाग का और हमारा बैंक कर रहा है, उसमें विभिन्न नई नई चीज़ें की गई हैं। और साथ ही साथ अब समय आ गया है कि आप देखते हैं कि भारत बहुत अग्रिम भूमिका एआई में निभा रहा है। और यही यहाँ पे इस अधिवेशन में ये एक सोच निकल के आई है कि एआई का इस्तेमाल करते हुए सहकारिता विभाग में, इसकी प्रणाली में हमारे किसानों के लिए जो खेती कर रहे हैं उनके लिए तमाम खाद वितरण से लेकर बैंकों में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां एआई का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्थाएं और सुदृढ़ की जाएंगी। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी नेता और एसपी विधायक पल्लवी पटेल जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठी और अपना दल कमेरावादी मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गौ तस्करी के आरोप में श्याम बहादुर पटेल पिछले 1 महीने से जेल में बंद हैं। का काम करेगा उस दिन आप लोगों को भागने का, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए साथियों, अब का मेरा समाज जगने की का काम करेगा उस दिन आप लोगों को भागने का, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए साथियों,
धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने 1000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में अमित शाह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 162 हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र उन्होंने दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कई परिवारों के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ हैं शैलेश जी, बालूचिस्तान स्थित सिद्धपीठ हिंगलाज माता मंदिर। देवियों सज्जनों, ये स्मृति चिन्ह बहुत ही खास है। ये संकल्प तो देख सकते हैं ये कार्यक्रम रखा गया है धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 वर्षों की और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर किया गया। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद रहे। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल नाम से ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। इसको चरितार्थ करने वाले हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंजा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। और चलिए सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त दर्शन कर रहे हैं मंदिर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं दर्शन पूजन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये मथुरा पहुंचे हुए हैं सीएम